नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल 10 द टर्निंग पॉइंट क्लासेज में। आज हम चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं एक्सरसाइज 1.1 की थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। टॉपिक रहेगा हमारा गुणन संक्रिया के लिए परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। अगर आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुणा संक्रिया के लिए परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा संवर्त गुणधर्म। इसमें मान लेते हैं दो परिमेय संख्या, मानना a, b बिलोंग्स टू q। a और b कोई परिमेय संख्याएं हैं जो बिलोंग्स टू है क्यों से। क्यों को परिमेय संख्याओं को हम क्यों से दर्शाते हैं। तब a गुणा b बिलोंग्स टू q। अगर हम a को b से गुणा करेंगे तो हमारे पास परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है, जहां a, b बिलोंग्स टू q। इसका हम एग्जांपल लेकर देखते हैं कि यह संवर्त गुणधर्म की पालना करता है या नहीं करता। एग्जांपल नंबर 1, -2/3 गुणा 4/5। कल हमने गुणन के नियम में पढ़ा था कि गुणन के लिए हमें अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। तो हमारे पास अंश ऊपर वाली संख्या होती है और हर नीचे वाली संख्या होती है। तो 2 को 4 से -2 को 4 से गुणा करेंगे तो -8। 3 को 5 से करेंगे तो 15। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो परिमेय संख्याएं गुणा संक्रिया के लिए संवर्त गुणधर्म की पालना करती है। इसमें हमारा 2 नंबर पॉइंट है क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म, इसमें संख्याओं के क्रम चेंज करने होते हैं। जैसे माना a, b बिलोंग्स टू क्यों है। तब a गुणा b कर दिया। अब हमें b गुणा a करना होगा। अगर ये a गुणा b और b गुणा a बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं गुणा संक्रिया के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करती है। अगर बराबर नहीं है तो क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना नहीं होती है। यहाँ पे जहां a, b बिलोंग्स टू क्यों यहाँ पे परिमेय संख्याएं हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं दोस्तों। -7/3 और 6/5। यहाँ पे a गुणा b। अब यहाँ पे b गुणा a करेंगे तो 6/5 गुणा -7/3 b गुणा a। अंश कौन से गुणा करेंगे। 7 से 42 चिन्ह माइनस का 5 3 15। 7 से 42 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। 5 3 15। तो दोस्तों हमारा LHS बराबर RHS से आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना होती है। यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट रहेगा। यहाँ पे हमारा साचार्य गुणधर्म। साचार्य गुणधर्म दोस्तों आप हमारे वीडियोज के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का, जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर हर वीडियो के नोट्स से उपलब्ध करवाए जाते हैं।
आगे का हमारा टॉपिक है साचार्य गुणधर्म। इसमें 3 परिमेय संख्या को लिया जाता है, जैसे a गुणा b गुणा c, यह बराबर आना चाहिए a गुणा b गुणा c के। यहाँ पर a गुणा b को पहले मल्टीप्लाई करना होता है, बाद में c को गुणा किया जाता है, और आगे हमें यहाँ पे b गुणा c को पहले गुणा किया जाता है, बाद में a से गुणा किया जाता है। जहाँ a b c बिलोंग्स टू Q, एक a b c तीनों परिमेय संख्याएं हैं। इसका हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। -7/3 गुणा 6/5 गुणा 2/3, इसको हम a मान लेंगे, ये b और ये c। a गुणा b गुणा c, a गुणा b गुणा c। हमें यहाँ पे a गुणा b पहले करना होता है, तो -7/3 गुणा 6/5 को कोष्टक लगा देते हैं, और यहाँ पे b गुणा c तो इसको कोष्टक लगा देते हैं। तो इसको हम सोल्व करते हैं अभी। 7 छके 42, 5 3 15, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि यह माइनस के साथ है, गुणा 2/3 बराबर, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। पहले b गुणा c को सोल्व करते हैं। 6 दूनी 12/5 13 15, 42 को 2 से गुणा करना है, 42 दूनी होते हैं 84, माइनस के 84/15 ती होते हैं 45, 12 सत्ती 72, 12 को 7 से गुणा करना है, 12 सत्ती 84 होती है, सॉरी 15 3 45। तो आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे LHS बराबर RHS आ गई है। तो परिमेय संख्याएं गुणा संक्रिया के लिए साचार्य गुणधर्म की पालना करती है। आगे का हमारा टॉपिक है तत्समकता गुणधर्म। तत्समकता गुणधर्म परिमेय संख्याएं के लिए गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव कहलाता है। परिमेय संख्या के लिए गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव कहलाता है, अर्थात a गुणा 1 बराबर है a, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 गुणा a। आप कोई भी परिमेय संख्या लोगे तो उसका तत्समक अद्वितीय होता है। अगर आप 3/2 लेते हो, इसका हमें वापिस 3/2 आना चाहिए, तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 1 ही हमारा तत्समक गुणधर्म है। 3/2 के लिए तत्समक गुण अवयव 1 होगा। इसी प्रकार पूरी परिमेय संख्याओं के लिए ही तत्समक अवयव 1 ही होता है, जहां a बिलोंग्स टू Q। नोट नंबर 1, गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। नोट नंबर 2, गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव अद्वितीय। अद्वितीय मतलब यहाँ पे एक अद्वितीय नाम आया है। अद्वितीय मतलब एक, अगर कोई भी संख्या के आगे a लग जाए तो वह 1 ही होता है। इसे गुणात्मक तत्समक या इकाई तत्व भी कहते हैं। इसे गुणात्मक तत्समक इकाई तत्व भी कहते हैं। हमने अभी गुणा संक्रिया के लिए परिमेय संख्याओं के गुणधर्म देखे, और अब हमें भाग संक्रिया के लिए परिमेय संख्याओं के गुणधर्म देखने वाले हैं। तो हमारा इसमें पहला टॉपिक रहेगा सहवर्ती गुणधर्म। परिमेय संख्याओं का भाग करने पर सदैव एक परिमेय संख्या प्राप्त हो, यह आवश्यक नहीं है। अतः परिमेय संख्याएं भाग संक्रिया के लिए
सावर्त्य गुणधर्म की पालना नहीं करता है। और इसको हमें अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। माइनस के 5/3 भाग 2/5। तो यहाँ पे हमें इसको भाग को गुणा में बदलना पड़ेगा। तो आगे वाली संख्या क्या व्युत्क्रम करना पड़ता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना पड़ता है। तो 5 ऊपर और 2 नीचे 5/2 हो जाएंगे। 5 से 5 यहाँ पे कट जाएंगे और 2 से 2 कट जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -1। तो -1 एक परिमेय संख्या है भी और नहीं भी है। इसको हम 1/1 के हिसाब से भी लिख सकते हैं और -1 भी लिख सकते हैं। और एग्जांपल नंबर 2, माइनस के 5/3 गुणा यानी भाग -5/3 का -5/3 गुणा। यहाँ पे हमें व्युत्क्रम करना होगा 5/2। 5 × 5 25 -25/6। तो आपने देखा कि परिमेय संख्याओं का भाग करने पर यह सदैव एक परिमेय संख्या प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। अतः परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सावर्त नहीं होती। हमने इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए। आगे का हमारा टॉपिक है क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म, इसमें हमें क्रम बदल कर भाग देना होता है। परिमेय संख्याएं भाग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना नहीं करती है। अर्थात ए के अंदर बी का भाग दिया जाए, यह संभव नहीं कि बी के अंदर ए का भाग दिया जाए तो वो बराबर आएगा। जहां ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू परिमेय संख्याएं। इसका हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एक माइनस के 5/4 भाग 3/4 बराबर हो यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं। 3/7 भाग माइनस के 5/4 के। यहाँ पे मैं इसको भाग है इसको गुणा में चेंज करना होगा। माइनस के 5/4 गुणा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। 7 ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर। यहीं भी यहाँ भी ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर। 7 पंजो 35/4 3 12। चिन्ह यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि बाहर माइनस से है। 4 3 12/7 पंजो 35। चिन्ह यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो आपने देखा कि -35/12 और -12/35 से बराबर नहीं है। तो क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना नहीं होती है। आगे का हमारा टॉपिक है साचार्य गुणधर्म। साचार्य गुणधर्म, इसमें हमें यहाँ पे 3 परिमेय संख्या लेनी होगी। ए भाग बी भाग सी बराबर ए भाग बी भाग सी। पहले इसके अंदर हमें ए और बी के अंदर भाग देना होगा, बाद में सी का। इसमें बी और सी का पहले होगा, बाद में सी का होगा। हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अभी मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ ले लेता हूँ। एक बटा 2 भाग -1/3 भाग 2/5 बराबर 1 मिनट
1/2 भाग -1/3 भाग 2/5। तो इसको हम ए मान लेते हैं। ए भाग बी भाग सी बराबर ए भाग बी भाग सी। तो ए और बी का भाग है, इसमें बी और सी का। ए बी और बी सी 1/2। यहाँ पे हमें भाग को गुणा में चेंज करना होगा, तो आगे वाली संख्या को उल्टा करना होता है। 3/-1 भाग 2/5। 1/2 का 1/2 भाग 1/3 गुणा में चेंज करना होगा। आगे की संख्या को उल्टा करते हैं या व्युत्क्रम में करते हैं। 5/2। यहाँ पे 3 एकम 3/-2 भाग 2/5। 1/2 के 1/2 भाग 5 एकम 5। 5 एकम 5 -5/3 दूनी 6। 3/2 के -3/2 को ऐसे कैसे लिख दिया। भाग को गुणा में चेंज, इसको हम व्युत्क्रम कर देते हैं। 5/2 ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर। 1/2 के 1/2 गुणा 6/-5 व्युत्क्रम कर देते हैं। तीनों पंजों 15/2 2 4। 6 एकम 6 5 दूनी 10। तो आपने देखा कि -15/4 बराबर नहीं है -6/10 के। सो LHS नॉट इक्वल RHS है। यहाँ पे साचार्य गुणधर्म की पालना नहीं होती है, इसलिए परिमेय संख्याएं भागसंग क्रिया के लिए साचार्य गुणधर्म की पालना नहीं करती है। नंबर 1 है हमारा, शून्य को किसी परिमेय संख्या के साथ जोड़ने या घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। शून्य को आप कोई भी संख्या 2/3 है, इसके अंदर जोड़ोगे तो हमारे पास 2/3 प्राप्त होगी। शून्य को हम 2 माइनस करेंगे तो भी -2/3 प्राप्त होगी। तो शून्य को कोई भी संख्या से जोड़ने या घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ये हमारा नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2, परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक होता है। तो आपने देखा कि कोई भी परिमेय संख्या है 2/3 जैसे, इसका गुणात्मक तत्समक 1 होता है। सभी परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक 1 होता है। जब दो संख्याओं का, नोट नंबर 3, जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्या एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम में होती है। जैसे 2/3 -2/3 +2 +2/3 = 0। तो आप यहाँ पे देखेंगे -2/3 का योज्य प्रतिलोम में क्या होगा, इसका योज्य प्रतिलोम होगा 2/3। एक मिनट, सही है। -2/3 का योज्य प्रतिलोम 2/3। इसी प्रकार आप अगर 2/3 का योज्य प्रतिलोम होगा -2/3। अगर आप कोई भी संख्या है जैसे 2/8 का योज्य प्रतिलोम देखेंगे, 2/8 का योज्य प्रतिलोम होगा -2/8। अगर -2/8 का योज्य प्रतिलोम 2/8। नोट नंबर 4, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम में होती है। कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल हमें 1 प्राप्त हो जाए तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम में होती है। जैसे -13 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/13 हो जाएगा।
इसी प्रकार हमें माइनस के 19/13 का गुणात्मक प्रतिलोम देखें तो इसका हो जाएगा -13/19। इसका उल्टा हो जाएगा, अगर -19/13 है तो उसका -13/19 हो जाएगा। अगर 1/5 का हम गुणात्मक प्रतिलोम देखें तो इसका हमारे पास 5 गुणात्मक प्रतिलोम में आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको नोट्स भी उपलब्ध हो सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।